देखिए, आप लोग में से ना बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि हम लोगों को किस तरह से मतलब डिसर्टेशन को कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट वर्क जो हमको मिला है वो कैसे कंप्लीट करना है। तो ये मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको 3 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। और ये आपको देखने में सारे सेम लग रहे होंगे। तो जिसमें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जिसमें कि मैंने फर्स्ट फ्रंट पेज सबका सेम लगाया है। आपको करना क्या है कि पहले आपको एक हैंड रिटेन तैयार करना है, जैसे कि मैंने तैयार किया। आपको एक सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लिखना है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है कि आपने अपने जो अपने प्रोजेक्ट में जो भी लिखा है, मतलब जो भी आपने आगे टॉपिक दी है तो उसके बारे में, जैसे आप लोग इंडेक्स लिखते हैं ना उस तरह से आपको इसमें लिखना है। तो जैसे मैंने सबसे पहले मेरा टॉपिक था क्या, टॉपिक 1 था मेरा, जिसमें कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया के बारे में बताना था। तो मैंने ना सबसे पहले क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक, क्योंकि मेरा बैंक से रिलेटेड था, तो मैंने सबसे पहले बैंक के बारे में लिख दिया इसमें कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक क्या होता है। फिर मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक लिख दिया। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिख दी और इसकी इंपॉर्टेंस और फंक्शंस को भी इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक्सप्लेनेशन, अब मेरा ना टॉपिक में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी था, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डाल दिया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ना कुछ लिस्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं, मेरे टॉपिक में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक्स का लिस्ट लिख दिया इसमें, और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नाम मैंने इसमें लिखा है। उसके बाद यहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन ही दिया है कि प्राइवेट बैंक क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, मैंने उसके बारे में इसमें लिखा है। अब उसके बाद ना यहाँ से टॉपिक नंबर 6 से मैंने स्टार्ट किया है अपने टॉपिक के बारे में। तो मेरा टॉपिक है क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मेरा मेन टॉपिक यही था क्या कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ, मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, मेरे को उसके बारे में लिखना था। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद मैंने लिटरेचर रिव्यू दिया इसमें, फिर रिसर्च मैथोलॉजी लिखी, फिर हाइपोथेसिस लिखा, फिर मैंने डेटा एनालिसिस लिखा। क्योंकि देखिए मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था ना, तो मेरे को परफॉर्मेंस की तो रेटिंग करनी ही थी, तो मुझे डेटा एनालिसिस को लिखना पड़ा। तो मैंने इसमें टोटल 7 टेबल बनाए, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6 और टेबल 7, ठीक है। उसके बाद मैंने कंक्लूजन और रेफरेंस को लिखा। उसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। टोटल 40 पेजेस मैंने इसके लिखे हैं, ठीक है। और मैंने कुछ आगे में फ्रंट पेजेस ऐड किए, तो 40 से क्रॉस करके करीब मेरे को लगता है कि कुछ पेजेस और 3-4 42-43 पेजेस तक गया है। मेरे पास जितना टाइम था मैंने उस टाइम के हिसाब से इतना लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या बैंक क्या है वो लिख दिया है, फिर बैंक की मैंने यहाँ पे इसका हिस्ट्री लिख दिया है। उसके बाद मैंने इम्पॉर्टेंस और फंक्शन, इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक जो था मैंने उसको लिखा। मैंने मतलब मेरे टॉपिक से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पहले एक्सप्लेन किया कि कितने टाइप्स के हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं, वो सारा कुछ हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फंक्शन सारे बताने के बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ बैंक, जैसा कि मैंने यहाँ पर टॉपिक में डाला था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ बैंक, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद फिर इसके बारे में सब कुछ बताया कि ये किस किस सेक्टर्स में हेल्प करता है। फिर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर दिखा दिया, उसका क्या क्या काम है, वो किधर से हम लोगों को हेल्प करती है। उसके बाद हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक डाला था ना, लिस्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं मैंने वो लिख दिए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने हैं मैंने वो लिख दिए। मेरा हिंदी में मैं लिखती हूँ, दैट्स वाई कि मैंने पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया है वो हिंदी में ही बनाया है। क्योंकि देखिए अगर हम नोट्स अगर मैं पीडीएफ निकालती गूगल से तो मुझे इंग्लिश में ही मिला था, फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया हिंदी में, और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से बनाया है इसको। उसके बाद क्या हुआ आगे देखिए, उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा, उसके बाद इसको बंद कर दिया। अब यहाँ से मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या कि फाइनेंशियल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद पोर्टफोलियो ऑफ बैंक्स बताया,
प्रोफाइल उसका। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके टॉपिक में, लिटरेचर रिव्यू होना ही चाहिए कि आपने जो रिसर्च किया है उसका आपको उसकी समीक्षा यानी कि आपको उसकी रिव्यू देनी है कि आपने इससे क्या सीखा है। अब देखिए आगे, लिटरेचर रिव्यू मस्ट है एकदम, लिटरेचर रिव्यू आप लोग दीजिएगा। उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस का था तो मैंने कुछ फिगर्स भी इसमें ड्रॉ किए हैं। इसके बाद ये अध्ययन का उद्देश्य, मतलब आपने जो ये रिसर्च किया उसका मोटिव क्या है, तो उसको लिखा मैंने यहाँ पे। मैंने 2 बैंकों का रिसर्च डाला है, SBI और ICICI बैंक का, ठीक है। उसके बाद हाँ, रिसर्च मैथोलॉजी, ये भी मस्ट है आपका डालना। मैं आपको इसकी वीडियो के साथ में बने रहिएगा तो मैं आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर का भी, जिसको मैम लोगों ने RSP कॉलेज का जो प्रोजेक्ट वर्क है चेक करके, जिसमें मैम ने खुद भी साइन किया है कि उस मैं वो भी दिखाऊंगी। उसका भी मैं आपको फ्रंट पेज, एक्नॉलेजमेंट और फिर सर्टिफिकेट वगैरह सारा पेजेस आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे उसमें लिखा है। मैंने भी उसी से मतलब हेल्प लेके बनाया है। उसके बाद आपको हाइपोथेसिस लिखना है, ठीक है। हाइपोथेसिस भी मस्ट है लिखना। मैंने सारे ही प्रोजेक्ट वर्क में प्रीवियस ईयर के देखे हैं कि लिटरेचर रिव्यू, मैथोलॉजी और हाइपोथेसिस दिया गया है, तो आप भी वैसे ही लिखिएगा। फिर मैंने डेटा एनालिसिस लिखा है, ठीक है। तो मेरे को तो फाइनेंशियल एनालिसिस दिखाना ही था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका पूरा रेशियो एनालिसिस दिखाया है कि प्रीवियस 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, इस तरह से कि क्या क्या इसकी रेशियो रही है ICICI बैंक की और SBI बैंक की। तो मैंने यहाँ पे टोटल 7 टेबल्स बनाए थे। मेरा टेबल नंबर 1 है, ये भी मेरा टेबल नंबर, यहाँ से मेरा टेबल नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, ये टेबल नंबर 2 है। तो यहाँ पे मेरा ये टेबल नंबर 3 है नीचे में, और यहाँ पे टेबल नंबर 4 मैंने बनाया है। उसी तरह से 5, 6 इस तरह से मैं बना के सारे टेबल्स इसमें डाल दी हूँ, 6-7। उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा लास्ट में। देखिए पेज नंबर 36 तक यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद मैंने इसका कंक्लूजन थोड़ा सा लंबा लिखा है। यहाँ पे कंक्लूजन इतना पूरा गया है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क है तो ऑब्वियस है कि कंक्लूजन थोड़ा लंबा होना ही चाहिए, हम क्वेश्चन आंसर तो कर नहीं रहे हैं। उसके बाद रेफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लास्ट में रेफरेंस देना ही देना है कि आपने कहाँ से लिया। तो मैंने जिस PDF से इसको लिखा है गूगल से डाउनलोड करके, उसमें रेफरेंस में ये सारी चीज़ें दी हुई थी, तो मैंने डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट कर दी। क्योंकि कोई, आप जब प्रोजेक्ट जमा करोगे ना तो कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा कि आपने इसको कहाँ से लिया और कैसे लिया। मतलब पूछा भी जाएगा अगर वाइवा में, तो ये नहीं कहा जाएगा कि अगर आप बताओगे भी कि मैंने, जैसे आलम कतरी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इस बुक से या इस जगह से इसके हिसाब से लिया, तो वो सब उतना नहीं पूछा जाएगा। तो आपके जो दिया हुआ रहेगा आप वो लिख देना। उसके बाद इतना लिखने के बाद मेरा 39 पेजेस में पूरा रिटर्न कंप्लीट हो गया था। 39 पेज लिखने के बाद मैंने इसमें एक पेज टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया, तो ये 40 पेज हो गया। उसके बाद प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट ऐड किया तो 41 पेज हो गया। उसके बाद मैंने एक्नॉलेजमेंट ऐड किया तो 43 पेज हो गया। उसके बाद मैंने फर्स्ट पेज लगाया, तो ये मैं हाथ से नहीं लिखना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको दिखाया है। तो समझिए यहाँ पे कि ये फर्स्ट वाला पेज मैंने प्रिंट आउट निकलवा, और ये फर्स्ट पेज जो है ये मैंने खुद से एडिट किया। इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी जो फॉन्ट है, ऑल टोटल चीज़ जितना भी इसमें किया हुआ ये सारा मेरा खुद का बनाया हुआ। मैंने इसको फ़ोन में एडिट करके बस साइबर कैफ़े से निकलवा लिया है, ठीक है। अब ये तो हो गया एक हैंड रिटन। उसके बाद मैंने ना इसको अपने फ़ोन में ही टाइप करके, उसके बाद मैं इसको साइबर कैफ़े वाले के पास लेके गई और उसका बस प्रिंट आउट निकलवाया। तो फ्रंट पेज, फिर देखिए एक्नॉलेजमेंट का जब मैंने प्रिंट आउट निकलवाया तो इस तरह से निकला। मैं ना थोड़ी हड़बड़ में थी, तो जिसकी वजह से ना मैंने पेज को ना ऐसे साइड कवर करना भूल गई, जिसकी वजह से ये पेज पूरा वाइट है। अदरवाइज़ इस तरह से मेरे को पेज को निकलवाना था, लेकिन हड़बड़ में थोड़ा मैं भूल गई, तो जिसकी वजह से ऐसे हो गया पेज। मतलब पूरा वाइट दिख रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही लग रहा है। जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। कलरफुल, भड़कीला बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो एक मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए ये मैंने ना प्रिंट आउट निकलवाया, तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। ये सारा कुछ मैंने खुद से ही एडिट किया। मैंने साइबर कैफ़े वाले को एक भी काम नहीं दिया, बस उसका काम इतना था कि वो मुझे प्रिंट आउट करके निकाल के दे दे। फिर मैंने ये सब किया। ये मैंने फ़ोन से खुद ही एक ऐप के थ्रू सारा कुछ लिखा, खुद से माइक में बोल बोल के, और ये सारा मैंने इसको लिखा है। तो प्रिंट आउट कुछ ऐसा निकला है। और देखिए पेज जो है ना वो आपको A4 साइज पेज लेना है और पूरा वाइट पेज होना चाहिए, ठीक है। कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से देखिए, जैसे उसमें क्वेश्चन था व्हाट इज़ बैंक, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से ये गया है। मैंने इसमें पेज तो गिने नहीं हैं कि ये, मतलब मैंने उस कॉपी में लिखा था तो इतने पेजेस थे,
अब इस कॉपी में ये कितने, इस कॉपी में भी ये 40 पेजों में ही मैंने इसको कन्वर्ट किया। जानते हो जब आप निकलवाओगे इसको तो इसका ना मतलब जब आप सेट करोगे इसका फॉन्ट साइज़ ज़रूर देखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बड़ा फॉन्ट साइज़ रखोगे ना, इसकी मतलब इसकी जो साइज़ रखोगे लिखावट की साइज़, तो उतना ज़्यादा क्या होगा कि आपका पेज बढ़ेगा। तो कोशिश करना कि पेज बढ़ जाए लेकिन पेज कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो असाइनमेंट है ना बहुत अजीब लगेगा, एकदम पतला सा लगेगा देखने में। मैंने थोड़ी पेजेस कम लिखी हैं क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता, तो जल्दी जल्दी में जितना हो पाया मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किया। और आप लोग कोशिश कीजिए कि असाइनमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करके ख़त्म कर दीजिए। इससे होगा क्या ना कि आप एग्ज़ाम के फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। इसलिए ना मेरे को जैसे ही ये प्रोजेक्ट मिला कि मेरा टॉपिक नंबर 1 है, मैंने वैसे ही स्टार्ट कर दिया था बनवाना। और मैंने बहुत पहले लिख के रख दिया था और सेकेंड इंटरनल से भी पहले मैंने लिख लिया था। अच्छा, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये मेरे पास लैपटॉप था, मैंने उसमें इसको बनाया है, खुद से इसको मैंने बनाया है। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और फ़ोन में अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है साइबर में जाके मतलब उसको बोल सकते हो कि इस तरह से है, इसको बना दीजिए, तो वो बना देगा टेबल में। ठीक है, इस तरह से देखिए हाइपोथेसिस वगैरह दिया, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने खुद से फ़ोन में की है। तो आप भी कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करने का ज़रूरत है और आप थोड़ा सा बुद्धि लगाइए तो आप भी कर पाएंगे खुद से। देखिए ये सारा टेबल जो है ना मैंने लैपटॉप में खुद से बनाया है मेरे भाई की हेल्प से। लेकिन अगर आप नहीं बना पाओगे, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो आप साइबर में जाके थोड़े मोड़े पैसे देके जो भी बोले आप वहाँ पे बनवा सकते हैं ये सारा टेबल। उसको जिसमें रिटेन था उसमें तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा था, लेकिन इसमें क्या है कि इस तरीके से इसको दिया गया है। मैंने इसको खुद से लैपटॉप में बनाया था। थोड़ी सी देखिए स्पेलिंग्स भी जो है ना यहाँ पे पेज में कट गई है, एवरेज जो था ई यहाँ पे आ गया है। तो ये मैंने खुद से किया इस वजह से। अगर आप नहीं बना पाओगे तो आप जाके ना वहाँ साइबर कैफ़े में करवा लेना, वो इसको सही कर देगा। ऐसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसे भी बहुत अच्छे से पेजेस चेक नहीं किए जाते हैं, तो इतना टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं। खैर देखिए इसी तरह से सारा टेबल वगैरह बना हुआ है। मैं अब आपको लास्ट पेज दिखा देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट पेज में मैंने क्या किया, कंक्लूज़न एकदम मस्ट है लिखना। ठीक है, लास्ट में आप कंक्लूज़न जरूर लिखना कि आपको इस पूरे अध्ययन से समझ में क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे ना निष्कर्ष, मैंने इसको अंडरलाइन करना भूल गई हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जल्दबाजी में थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो आप कंक्लूज़न ज़रूर लिखना। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप लास्ट में ना इसका रेफरेंस ज़रूर लिखना। यहाँ पे ये रेफरेंस मैंने जो उसमें लिखा था मैंने वही इसमें भी लिखी। थोड़ी बहुत देखिए स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई, अलम कतरी होना चाहिए था तो अलम गटनी हो चुका है यहाँ पे, तो इतना कोई चेक नहीं करेगा। तो इसलिए अब उसमें तो इस तरीके से ये पूरा ख़त्म हो गया। फिर मैंने ना इसका प्रिंट आउट निकलवाया। तो आप चाहे तो जेरोक्स करवा सकते हैं, लेकिन बहुत मेरे साइबर कैफ़े वाले ज़्यादा पैसा नहीं ले रहे थे प्रिंट आउट, मतलब पैसे तो लग ही रहे थे। मतलब मुझे लगा कि इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना ही सही रहेगा, तो मैंने इसका भी सेम प्रिंट आउट ही निकलवा लिया। आप क्या करना, आप जेरोक्स करवा लेना, आप प्रिंट आउट मत निकलवाना, वरना डबल पैसे लग जाएंगे फालतू में। ठीक है, तो आप ना एक क्या करना, आपको एक करना क्या है, हैंड रिटन लिख लेना। हैंड रिटन लिखने के बाद आप उसको फ़ोन में ही ऐप, बहुत सारे ऐप की हेल्प से आप लिख सकते हो, खुद से उसको लिख लेना। एक उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और फिर आप उसका एक और प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर जेरोक्स करवा लेना। और इस तरह से मतलब टोटल आपको 3 बनाने हैं इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे थे कि कैसे बनाया आपने, मुझे बता दो, थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो मैंने इस तरीके से बनाया। आज मेरा असाइनमेंट मैं लेकर आई हूँ बाइंडिंग करवा के आपको दिखवाने के लिए। तो आई होप कि ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। ये किसी का ना प्रीवियस ईयर का है, जब मैं कॉलेज गई थी अपना टॉपिक लेने के लिए तो मैम ने हमें ये दिखाया था। तो मैंने ना इसकी फर्स्ट पेज की और कुछ पेजेस की पिक्चर क्लिक कर ली थी। तो जैसे ये फ्रंट पेज है, ठीक है, तो उनका टॉपिक था ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में मतलब बताना था कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इस सब क्या था उनका जो भी टॉपिक रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज इस तरह से देखिए मैम ने यहाँ पे ना साइन भी किया हुआ है। उसके बाद देखिए ये एक्नॉलेजमेंट का सेकंड पेज है। मैंने ना अपना पूरा असाइनमेंट इसी के बेसिस पे बनाया है, क्योंकि मैम का यहाँ पे साइन भी था,
मैम ने इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो फिर मैंने को लगा कि इसी के हिसाब से बना लेना। डिज़ाइन आप जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मुझको सिंपल डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो मैंने अपने असाइनमेंट में सिंपल डिज़ाइनिंग डाला है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट था, मैंने एक्नॉलेजमेंट भी इसी से देख कर लिखा है, आप भी चाहो तो लिख सकते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क भी मैंने इसी से देख कर लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि टेबल ऑफ कंटेंट आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या इंट्रोडक्शन है, मोटिवेशन फॉर रिसर्च है, लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, हाइपोथेसिस भी दिया हुआ है, रिसर्च मैथोलॉजी है, फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन, कंट्रीब्यूशन, स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च है। उसके बाद पेपर पब्लिकेशन है, सारा कुछ लगा। देखिए जैसे ये कुछ पेजेस था, उन्होंने इंट्रोडक्शन डाला, मोटिवेशन फॉर रिसर्च डाला, लिटरेचर रिव्यू लिखा है, ठीक है। हाइपोथेसिस दिया है। मैंने ना इसके फ्रंट स्टार्टिंग के कुछ पेजेस का पिक्चर क्लिक किया था और बीच के कुछ पेजेस का और लास्ट के कुछ पेजेस का। इसमें कुछ कुछ पेजेस ना मिसिंग है, तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने सिर्फ उसका ही क्लिक किया। जैसे देखिए इसमें हाइपोथेसिस है, फिर हाइपोथेसिस यहाँ पे लिख उसके बाद स्कोप ऑफ फर्दर रिसर्च, पेपर पब्लिकेशन, इन्होंने कहाँ से, मतलब ये पेपर पब्लिकेशन का मतलब है कि रेफरेंस, कि आपने कहाँ से इसका सहायता ली है, ठीक है। तो इन्होंने पेपर पब्लिकेशन लिखा है और मैंने रेफरेंस लिखा है। मैंने और भी लोगों का असाइनमेंट देखा था तो उसमें रेफरेंस था, तो मेरे को रेफरेंस सही लगा तो मैंने रेफरेंस लिखा। पेपर पब्लिकेशन का मतलब भी सेम है, इन्होंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे इनका क्या हुआ, यहाँ पे असाइनमेंट इनका ख़त्म हो चुका था। तो ये तो प्रीवियस ईयर का, आप चाहो तो इसकी हेल्प ले सकते हो। फिर देखो मैंने क्या किया था ना कि मैंने सबसे पहले मैं गूगल में गई, उसके बाद मैंने क्या किया, अपना असाइनमेंट सबसे पहले डाउनलोड किया था। मैं देख लेती हूँ एक बार, हाँ यहाँ से मैंने अपना असाइनमेंट ना पहले डाउनलोड किया, तो मेरे को इंग्लिश में ही मिला वो, तो मैंने इंग्लिश में ही डाउनलोड कर लिया। फिर गूगल ट्रांसलेटर से उसको ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सारा, इसमें से जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, जैसे मीनिंग ऑफ बैंक, इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका ये सब तो मैंने नहीं लिखा था, प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद मैंने इसकी हिस्ट्री ली थी, इससे इसकी क्लासिफिकेशंस वगैरह ली थी। कुछ कुछ जो जो मेरे को इसमें इम्पोर्टेंट लगा इस नोट्स में, मैंने इससे ना वो सारे टॉपिक्स ले लिए। उसके बाद मैंने और भी चीज़ों का हेल्प लिया था, ज़रूरी नहीं मैंने सारा इसी से लिया था। मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स डाउनलोड किए थे इसमें, अभी तो इसमें मैं उतना दिखा नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत सारे असाइनमेंट डाउनलोड किए थे और सबसे कुछ ना कुछ टॉपिक मैंने लिया था। एक असाइनमेंट मैं आपको और दिखाती हूँ। हाँ ये ना मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, ये 8 पे, यहाँ से ना मेरा मेन टॉपिक था। देखिए इस पर टॉपिक भी वही सारा सेम लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो मेरा टॉपिक यही था, मेरे को यहाँ से मिल गया। तो मैंने देख लिया था कि अगर ये 8 पेजेस का मेरे को टॉपिक मिला था, मैंने सारी ना ये जो एनालिसिस वगैरह थी मैंने इसी से लिखी थी, ठीक है। तो मैंने ये गूगल से निकाला, इसको भी मैंने ना सेम वही किया था कि गूगल से मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको पेजेस में लिख लिए सारे। उसके बाद फिर मैंने इसको, हाँ मतलब कि लिख लिया। उसके बाद मैंने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया उसको लिख के, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस ऐप से लिखा था, ठीक है। मैंने मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद, कॉपी पेजेस में लिखने के बाद, मैंने जब उसको प्रिंट आउट के लिए भेजना था, तो मैंने जब उसका डॉक्यूमेंट बनाया तो मैंने किस ऐप का यूज़ किया था, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। करना क्या है, आप प्ले स्टोर में जाओ, वो ऐप प्ले स्टोर में है, आप यहाँ से ना डॉक्स ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। देखो ये वाला जो सेकंड ऐप है ना, ये वाला इंस्टॉल करना। मैंने ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल किया हुआ और मैंने बहुत पहले से इंस्टॉल किया। मैं इससे नोट्स वगैरह बनाती हूँ, तो गूगल डॉक्स लिखोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है आपको। उसके बाद एक ऐप ये है कैनवा, ठीक है। आप इस कैनवा ऐप से क्या कर सकते हो, अपने ना कुछ भी जैसे फ्रंट पेजेस वगैरह है वो सब को ना आप डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने ना अपना फ्रंट पेज यहीं से डिज़ाइन किया था, तो मैं ज़रा एक बार आपको देख के बताती हूँ कि वो डिज़ाइन अगर इसमें अवेलेबल, मैंने बहुत पहले बनाया था ना इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया है वो। मैं एक बार देख के बताती हूँ आपको। वो डिज़ाइन मैंने इसी से किया था, फ्रंट पेज जो था। हाँ ये रहा, देखिए ये वाला पेज ना मैंने यहाँ से डिज़ाइन किया था। देखिए ऑल टोटल चीज़ें इसमें, हाँ एक बार आ जाए तो यहाँ से मैंने ना इसमें डिज़ाइन किया था। तो मेरे को ऐसे सिंपल सी अच्छी लगी तो मैंने ऐसे ही बना लिया, मुझे वो रंग बिरंगी वाली अच्छी नहीं लगती। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना फ्रंट पेज डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने ना और भी ट्राई किया था बनाने का, जैसे कि ये एक पेज ये था क्या
आसानी दे थोड़ा, हाँ, असाइनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स प्रेजेंटेड बाय नेहा कुमारी, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, 2022 से 24 का सेशन, मेरा भी आपका ही वाला सेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो। मैं ये पेज लगा नहीं रही हूँ, मैं बस ट्राई कर रही थी बनाने का। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पेजेस में, जैसे देखिए यहाँ पे ना मैंने अपना टेबल ऑफ कंटेंट भी इसमें तैयार किया था, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट मैंने इसे निकलवाया नहीं, मैंने इसमें बस मैं लिख के ना एक बार ट्राई कर रही थी कि क्या वाइट पेजेस इसमें ऐसे निकल सकते हैं। आप लोग ना बस सिर्फ फ्रंट पेज अपना अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद क्या आया होगा, मतलब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी लड़कियों के ना मैसेजेस आ रहे थे कि आपने कैसे बनाया, क्या किया। तो मैंने गूगल की हेल्प से मैंने ऑल टोटल काम जितना भी था मैंने खुद से किया है अपना। मेरे को इसमें से ना देखो टॉपिक 1 मिला था, तो मेरे को लग रहा था कि सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक मुझे ही मिला है, क्योंकि मेरे में ना बहुत सारा टेबल्स था। मतलब आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी, तो मुझे लगा कि मुझे ऐड करना चाहिए तो मैंने ऐड किया। फिर ये फ्रंट पेजेस है, इसको भी मैंने खुद से एडिट किया, तो आप भी कर सकते हो। आपको इतने पैसे साइबर कैफ़े वाले को देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं डे 1 से ग्रुप में भी कह रही हूँ सबको कि आप खुद से कर सकते हो, तो आप खुद से कर सकते हो, इतना पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है आपको। आखिर लिखना तो आपको पड़ेगा ही ना, अगर आप कितना भी आप साइबर कैफ़े से निकलवा लो, आपको लिखना तो पड़ेगा ही खुद से। तो उसके लिए आपको, इससे अच्छा है कि आप खुद से लिख के खुद से करो, तो आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने मेहनत करके खुद से बनाया। जैसे मैं आज कह पा रही हूँ कि नहीं, मैंने अपना पूरा असाइनमेंट खुद से बनाया, फिर चाहे वो उसमें उसमें एरर्स भी बहुत होंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप खुद से बनाओ। अदरवाइज़ थैंक यू, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।